ऐसी सुबह बहुत कम मिलती है वैसे। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सुबह भी अच्छी होती है कलकत्ता में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। बट इस तरह का शांत वातावरण आपको सिर्फ पहाड़ों में मिलेगा या उन जगहों में मिलेगा जहाँ पे नेचर को बहुत महत्व दिया जाता है। थुपसुंग दारगाई लिंग मोनास्ट्री या फिर टीडीएल गोम्पा। इन बुद्धिज्म इसका ट्रांसलेशन है जगह जहां पे गौतम बुद्ध ये शब्द खिलते हैं। टीडीएल मोनास्ट्री 2017 में बनाई गई थी और ये तिब्बतियन कल्चर और बुद्धिस्ट जीवन शैली को संसार में लोगों के बीच जागरूक एवं अपनाने का कर्तव्य निर्वाह करता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि दिरांग हिस्टोरिकली तिब्बत से काफी कल्चरली जुड़ा हुआ है और इसी वजह से टीडीएल मोनास्ट्री की अहमियत काफी ज्यादा है। पहाड़ों के बीच ये गुम्पा हर व्यक्ति को काफी अपने ओर खींच लेता है। अगर दिरांग आपके स्टॉप में है तो थुपसुंग दारगाई लिंग मोनास्ट्री जरूर देखिएगा। सो हम सिलापास का रास्ता शुरू हो गया है जी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे जिसके लिए मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि रोड ट्रिप का जो एक अचीवमेंट होता है तवांग सेक्टर में वो है सिलापास। तो वेदर अप्रैल का महीना है तो आप कह सकते हैं कि अप्रैल में क्या दिक्कत है, बाद आती है अक्टूबर में या नवंबर में, विंटर्स में। पर सिलापास एक ऐसा पास है जो 12 महीने स्नो से कवर होता है। सो जैसे ये रीजन है उसमें सिलापास बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसी की तरफ जा रहे हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो उसके पहले एक मेमोरियल आएगा, वॉर मेमोरियल, न्यूकमाडोंग वॉर मेमोरियल। उसे देखते हुए हम सिलापास और सिलालिंग की तरफ निकलेंगे। हम आ पहुंचे न्यूकमाडोंग वॉर मेमोरियल। इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ, बट पहले बहुत ही सुंदर मेमोरियल बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। So we as a nation should actually remember them more than what we are doing now. हम अपने एवरीडे लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचते नहीं है, जिसकी वजह से आज इंडिया ऐसा है। क्या होता अगर 1962 में वो सैक्रिफाइस अलग अलग बैटल फ्रंट पे हमारे सोल्जर्स ने की नहीं होती, तो आज नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ होता या हमारे साथ नहीं होता, ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। So we should always remember the sacrifice that was done by our soldiers. So let me show you this place. And अगर आप तवांग सेक्टर आते हैं तो make it a point to stop at Dirang, stop at Nyukmadong, have a look at the place. So जो न्यूकमाडोंग वॉर मेमोरियल है जिसमें अभी हम जा रहे हैं, ये यहाँ के लोकल्स ने बनाया था। दिरांग से 30 मिनट्स की दूरी पे है। ये इन्होंने लिखा है आर्मी के एक यूनिट ने 1980 में। तो ऐसे लिखा है, Here lie our comrades of 62 Infantry Brigade who on the fateful day of 18 November 1962 bathed in blood and valiant death made the supreme sacrifice in defense of their motherland at Nyukmadong. May you rest in peace, buried in the bosom of the Himalayas. What actually had happened is कि Chinese numbers में हमसे बहुत ज़्यादा थे एंड हमारे सोल्जर्स नंबर्स में कम थे। दैट इज़ वाई ओवरवेल्म होके हम टैक्टिकल रिट्रीट कर रहे थे टूवर्ड्स बोमडिला, ताकि वहाँ पे हम एक स्टेज बैटल कर सके।
लेकिन ये जो यूनिट थी अंडर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, तो जब वो वापस आ रहे थे तो उनका कट ऑफ सील हो गया था बाय द चाइनीज जो पहाड़ों पे बैठे थे, तो उनको फाइट करना पड़ा था टू, बिकॉज उनका रिट्रीट कट हो गया था, तो उन्होंने यहीं पे फाइट की थी। रास्ते तो काफ़ी मैंने देखे हैं अपने ट्रैवल्स में, और अरुणाचल का ये सेक्टर मुझे हमेशा याद रहेगा। बादलों से घिरी सड़क है यहाँ पर, घूमती फिरती आसमान की तरफ बढ़ती चली जाती है। इतना सुंदर, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग व्यू है कि टोटली मन कैप्चर हो जाता है, और मैं बस बार बार रुकता चला गया, कभी फोटोग्राफी तो कभी वीडियोग्राफी करते हुए। इतने सारे व्यू, मैं क्या बताऊं। इस सेक्टर में बस मोबाइल फोन हो या वीडियो कैमरा हो, आदमी बस खींचता ही चला जाता है। तो हम 8 किलोमीटर दूर हैं सेला पास से, एंड काफ़ी धुंध भी है, क्लाउड कवर भी बहुत है, बट रोड कंडीशन इज नाइस, दिक्कत हुआ नहीं है अभी तक। छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या स्टेशन बोल सकते हैं, छोटे छोटे गांव रास्ते में आते हैं। मेन में से है एक सेंगे है, जो उसके बाद बैसाखी, बर्फ दिखनी शुरू हो गई है। रास्ते पे नहीं है, लेकिन रास्ते के साइड में पूरी बर्फ है, तो काफ़ी एडवेंचरस रोड लग रहा है। कि आप जो नज़ारा देख रहे हैं, सो दिस इज सेला लेक। सेला पास हम पहुंच गए। तरफ देखिए लेक फ्रोजन है, बट इस तरफ इट इज नॉट फ्रोजन, पूरा आइस है। सो ये जो एरिया है, ये सेला पास है, ये 24/7 12 मंथ से ईयर आइस रहता है। और ये है विक्टर जो मेरे साथ है, एंड इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। काफ़ी दमदार, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लिखा हुआ सिला पास। सो अभी मैं हूँ जसवंत गढ़ मेमोरियल पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरियल है। इसकी स्टोरी ऐसे जाती है कि 1962 में 4th गढ़वाल कंपनी यहाँ पे रेजिमेंट ब्रिगेड यहाँ पे थी एंड चाइनीज़ बुमला क्रॉस कर चुके थे और वो अंदर की तरफ आ चुके थे। तो 4th गढ़वाल को कहा गया था कि पीछे की तरफ जाइए और वहाँ पे डिफेंसिव पोस्टर बनाना पड़ेगा। तो फाइनली 4th गढ़वाल की जो 4 कंपनी थी, A कंपनी, B कंपनी, C कंपनी एंड D कंपनी, उन्होंने यहाँ पे अपना मोर्चा संभाला और मोर्चा बनाया। जब चाइनीज ने अटैक किया, उन्होंने 4 वेव्स में अटैक किया। तो पहले 3 वेव सुबह हुए और एक दोपहर में हुआ। जो पहले 3 वेव थे उसे तो हमारे सोल्जर्स ने काउंटर कर लिया, लेकिन जो 4th वेव था, चाइनीज एक MMG गन के साथ आए थे। आपको समझना चाहिए 1962 में इतने इक्विपमेंट भी नहीं थे किसी के पास, हमारे पास तो थे भी नहीं। और MMG गन जो होती थी उसकी बहुत महत्व था एक MMG गन का क्लोज क्वार्टर फाइट्स में। तो चाइनीज के पास एक MMG गन थी और उनसे वो कंटिन्यूस हमारे पोजीशन को बॉम्बार्ड करते जा रहे थे बुलेट से। तो अभी वो MMG गन को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया था, बिकॉज जब तक वो MMG गन थी कोई चाइनीज को काउंटर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कंटिन्यूस बुलेट्स रेन करे जा रहे थे। तो जो राइफलमैन जसवंतगढ़ थे प्लस उनके 2 साथी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिजिकली उस बंकर जहाँ पे वो MMG एस्टैब्लिश थी उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। और कैसे करेंगे? वो क्रॉल करते हुए स्लोप्स, माउंटेन स्लोप के थ्रू धीरे धीरे पहुंचे 15 मीटर दूर। और जसवंतगढ़ जी और उनके एक साथी ने ग्रेनेड्स फेंके उस बंकर में, जबकि उनके तीसरी साथी ने स्टेनगन से उन्हें कवर दिया। जब वो ग्रेनेड्स फटे, उसके बाद जब वे उस बंकर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाइनीज सारे मर गए थे। तब वो जो MMG गन थी, इन्होंने उसे उठाया और अपने ट्रेंच की तरफ रेंगने लगे वापस। जब वो अपने ट्रेंच पहुंच रहे थे तो जसवंतगढ़ जी के सिर पे गोली लगी चाइनीज से, जो अलग अलग पोजीशंस में थे। और उनके जो दूसरे साथी थे उन्हें भी उन्होंने मार गिराया। बचा सिर्फ एक, गोपाल। और गोपाल ने उस MMG गन को लेके इंडियन ट्रेंचेस के अंदर आ गए। अब इंडियन आर्मी जो थी, 4th जब अटैक हुआ तो उन्होंने उसको भी रिपल्स कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि अभी उनके पास एक MMG गन थी। और उन्होंने हौसला इतना बढ़ गया था उनका, ये एक्ट ऑफ ब्रेवरी देख के, फिजिकली क्रॉल करके जाना 15 मीटर बंकर से दूर, और वहाँ से गोलियां बरस रही है, और फिर ग्रेनेड फेंकना, और फिर उठ के उस बंकर के अंदर जाना। और इस समय बाजू सब जगह से फायरिंग चल रही है। दिस इज ब्रेवरी। तो इसको देख के जो बाकी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने 300 to 400 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया इसी स्पॉट में, और चाइनीज आर्मी को इस जगह पे रोक दिया। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ नुरानांग, जो कहा जाता है। इट्स अमेजिंग दिस प्लेस, हिस्ट्री। मैं जहाँ बैठा हूँ इसके राइट साइड में मुझे एक बंकर दिख रहा है, अगर आप दिखाओगे तो राइट साइड में ये बंकर है। सो दिस इज ऑल रियलिटी जो हुआ यहाँ पे, ये कोई मिथ नहीं है।
सो अभी हम पहुंच गए हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स इस रीजन का, तवांग। इस टाउन का एग्जिस्टेंस, इसकी हिस्ट्री, यहाँ के युद्ध शायद हम सबको इतनी डिटेल में पता ना हो, लेकिन हम सब जानते हैं इस शब्द को, द मैजिक ऑफ तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। सो धन्यवाद मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे तवांग और उसके आगे के मैजिकल डेस्टिनेशंस को देखते हुए नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, गुड बाय, सी यू।